class and today we'll do multiplication. So इस chapter में हम multiplication सीखेंगे. Different vehicles has different kind of tires. Find how many tires in total will be needed for each type of vehicle. Use repeated addition and fill up the boxes. So we know multiplication क्या होता है? Repeated addition of the same number. So यहाँ पे अलग अलग व्हीकल्स में कुछ होते हैं जिसमें 2 व्हील्स होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं. अलग अलग व्हीकल्स में अलग अलग व्हील्स होते हैं. सो वी हैव टू काउंट एंड बताना है कि टोटल कितने व्हील्स होंगे. लाइक हियर यू कैन सी अ स्कूटर. स्कूटर हैव 2 व्हील्स. ईच स्कूटर में कितने होते हैं? 2. टोटल नंबर ऑफ स्कूटर कितने हैं? 5. सो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 ऐड करेंगे 10. और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. ये तो क्या हो गया? रिपीटेड एडिशन. 2 × 5 that is equals to 10. So that's why we say multiplication is same as the repeated addition of same number. Next is repeated addition is multiplication. Repeated addition of the same number is known as multiplication. This is the sign for the multiplication. Like 6 × 4 24. So 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? Multiplicand. 4 is multiplier and 24 हमारा हो जाएगा product. Next is evolution time 5.1. Fill in the boxes. Here you can see in each box there are 5 balls. So 5 + 5 + 5 + 5. टोटल कितना हो जाएगा? 4 × 5 है यानी 5 × 4 20. अगर हम इस तरीके से काउंट करें तो ये भी हो जाएगा 20. क्लियर? नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑन नंबर लाइन. हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन सीखा नंबर लाइन पे. नाउ विल डू मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई 5/4. सो 5 को हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 से 5. अब हम क्या करेंगे? स्किप करने के बाद 4 टाइम्स 5 करेंगे प्ले. 1 2 3 एंड 4. क्लियर? तो हम कहाँ पे आ गए? 20. दैट मीन्स 5 × 4 20. 5 के हम क्या करेंगे? 4 जंप करेंगे. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 5.2. यूजिंग द नंबर लाइन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. मल्टीप्लाई करना है 4/4. 4 को हमें 4 से करना है यानी 4 × 4. सो 4. अब हम क्या करेंगे? 4 के 4 जंप करेंगे. 1 2 3 एंड 4. सो दैट इज इक्वल्स टू 16. 4 × 4 दैट इज इक्वल्स टू 16. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय फैक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी 1. 2 नंबर मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर गिव द सेम आंसर. 2 नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा. 6 + 6 + 6 + 6 दैट इज 6 × 4 24. अगर ऑर्डर चेंज कर दे 4 × 6 दैट इज ऑल्सो 24. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ. यानी 4 × 1 4 5 × 1 5. क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3. एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 0. लाइक 0 + 0 + 0 + 0 लाइक 4 × 0 दैट इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 5.3. फिल इन द बॉक्सेस. 8 × 3 इज सेम एज 3 × 8. हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन टेबल्स. सो हियर हमें टेबल्स गिवन है मल्टीप्लीकेशन की के लिए. हमें किसकी जरूरत होती है? टेबल्स की. वंस वी हैव लर्न द टेबल मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी एंड वेरी फास्ट. लेट अस डिवाइड द टेबल ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 10. सो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 एंड 10 की टेबल्स है. ये आपको टेबल्स लर्न करनी है. वंस यू हैव लर्न टेबल तो आप जल्दी से नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 6 to 9. अब हम देखते हैं कि 6 से 9 तक की टेबल किस तरीके से बनती है. वी नो multiplication is the same as the repeated addition of same number. Like 6 × 1 that is equals to 6. 6 + 6 12 यानी 6 × 2 12. 6 + 6 + 6 3 टाइम्स हो जाएगा. 6 × 3 18. इस तरीके से हम देखेंगे 6 की टेबल बनेगी. 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24. क्लियर? 6 5 30. तो इस तरीके से यहाँ पे 6 की टेबल है. इसी तरीके से 7 की टेबल होगी. Same way 8 9. Next is evolution time 5.4. Using multiplication table find the product of the following. So multiplication के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल्स लर्न करनी पड़ेगी. तो टेबल्स आप सबको ये सारी टेबल्स बहुत अच्छी तरीके से लर्न करनी है.
5 into 6. 5 6 are 30. Clear? Next, multiplication without carryover. Multiplication of 2-digit number by a 1-digit number. So we have to multiply 31 by 3. 31 क्या है? 2-digit number है, 3 1-digit number है. So इस तरीके से हम लिखेंगे numbers को place value के according. अब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस की डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू 1 3. नाउ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे टेंस की प्लेस की डिजिट से. 3 3 ज़ा 9. सो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 93. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 5.5. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 21 मल्टीप्लाई बाय 4. सो सबसे पहले हम 4 को 1 से करेंगे. 4 1 ज़ा 4. 4 को 2 से करेंगे 8. सो प्रोडक्ट हो जाएगा 84. क्लियर? इस तरीके से आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3-digit नंबर बाय 1-digit नंबर. इस सेम एज जैसे हमने 2-digit नंबर को किया था उसी तरीके से हम 3-digit नंबर को भी करेंगे. मल्टीप्लाई 421 बाय 2. सो हमने प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिख दिया है. हमेशा किससे करना है, सबसे पहले वंस की प्लेस की डिजिट से, हमें फिर टेंस की, फिर 100 की, एंड इस तरीके से. सो 2 इंटू 1 2. फिर हम टेंस की प्लेस की करेंगे. 2 2 ज़ा 4. 4 2 ज़ा 8. 842. That is our product. Next, evolution time 5.6. Multiply the following. 231 multiplied by 2. 2 1 are 2. 3 2 are 6. 2 2 are 4. So देखा आपने, अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल हमें लर्न है, कितना इजीली और कितना फास्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन विथ कैरिंग ओवर. अब हम कैरी ओवर के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2-digit नंबर बाय अ 1-digit नंबर. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 74 बाय 4. 74 को हमें 4 से करना है, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कर दिया. सो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 4 को 4 से करेंगे. 4 4 ज़ा 16. 16 वंस रीग्रुपिंग करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 1 10 एंड 6 1. तो जो वंस वाला है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एंड टेंस वाले को हम कैरी ओवर करेंगे टेंस की प्लेस पे. यहाँ पे आ गया. नाउ 7 4 ज़ा दैट इज 28 और 1 कैरी ओवर का ऐड करेंगे 29. 296. Clear? Next is evolution time 5.7. Multiply the following. 56 by 7. 6 7 जा 42. 2 यहाँ जाएगा 4 कैरी ओवर. 5 7 जा 35 and 4 39. 392 हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा. इस तरीके से आपको बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3-digit नंबर बाय 1-digit नंबर. अब हम यहाँ पे 3-digit नंबर को 1-digit नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. वी हैव टू मल्टीप्लाई 267 बाय 3. सो इस तरीके से हमने नंबर को लिख दिया. सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस की डिजिट से. 7 3 ज़ा 21. 1 यहाँ आ जाएगा. 21 को अगर रीग्रुपिंग करेंगे 21 वंस दैट इज इक्वल्स टू 20 वंस एंड 1 1. 20 वंस मीन्स 2 10s एंड 1 वंस. सो 1 को हम यहाँ लिख देंगे. 2 कैरी ओवर हो जाएगा. 6 3 ज़ा 18 एंड 2 20. 0 आ जाएगा. 2 कैरी ओवर. 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8. 801. नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइप 5.8. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 194 बाय 3. सबसे पहले हम 3 को 4 से करेंगे. 4 3 ज़ा 12. 1 कैरी ओवर हो जाएगा. 9 3 ज़ा 18 एंड 1 19. 1 कैरी ओवर. 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4. 492 ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज स्टोरी प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल लेते हैं. देर आर 42 कलर पेंसिल इन अ पैकेट. हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 7 सच पैकेट. सो वेन एवर 1 का गिवन है वी हैव टू फाइंड फॉर मोर, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई. सो 1 पैकेट में कितने हैं, 42 कलर पेंसिल. 7 अगर पैकेट होंगे तो कितनी हो जाएगी, 42 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 294. क्लियर? नेक्स्ट इज एवोल्यूशन टाइम 5.9. देर आर 197 पेजेस इन अ बुक. एक बुक में 197 पेजेस है. अगर ऐसी 5 बुक्स होंगी तो कितना होगा, 197 इंटू 5. 3 कैरी ओवर हो जाएगा. 9 5 ज़ा 45 एंड 3 48. 4 कैरी ओवर. 5 1 ज़ा 5 एंड 4 9. 985 पेजेस हो जाएंगे. क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट इज मेंटल जोन. फिल द सर्कल. लाइक यहाँ पे 10 है. 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा. 6 को 9 से करेंगे तो 54. इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके नंबर्स लिखने हैं. नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 6 is 6 6 are 36. So B is the correct option here. Here we end the chapter. I hope you understand the chapter well. Now to practice it.